Okay. Yeah. Uh, ठीक। तो मैं जो डिस्कस कर रहा था वो क्लास कंपोनेंट के बारे से। तो हमारे पास जो स्टेटफुल अगर हम कंपोनेंट कह रहे हैं क्लास कंपोनेंट को, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर जो है स्टेट अपनी डिफाइन कर सकते थे, और कुछ जो रिएक्ट के साइड इफेक्ट्स हैं हम उसको यूज करते हुए अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन या कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे थे, कंपोनेंट बनाते थे। अगर मैं फंक्शनल कंपोनेंट की बात करूं तो फंक्शनल कंपोनेंट एक स्टेटलेस कंपोनेंट था जिसके अंदर हम स्टेट डिफाइन नहीं करते थे। हम इसको एज अ यूज करते थे। हम छोटे छोटे जो अपने कंपोनेंट्स बनाते थे ना, जैसे लेट सपोज एक कंपोनेंट है लॉगिन का, उसके अंदर यूजर की या कोई यूजर का नेम डिस्प्ले करना है, या कोई ऐसा छोटा सा कंपोनेंट है जिसके अंदर आप जो है प्रॉप्स या फंक्शन भेज के कुछ अपडेट करवाना है, तो उसके लिए हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं। अच्छा, अब जब 2018 के बाद हमारे पास जो रिएक्ट की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर इन्होंने जो क्लास कंपोनेंट में जो इश्यूज इनको फेस हुए, तो जो वो इश्यूज थे वो आगे हम डिस्कस करते हैं। सही। तो जो क्लास कंपोनेंट में जो इश्यूज फेस हो रहे थे हमें, एक तो जो हमारे पास दिस और जो बाइंडिंग का था वो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था एक डेवलपर के लिए, कि कब सो दिस से बड़ा इश्यूज हो रहे होते थे, कहाँ बाइंड करना है, तो उसमें भी बंदा कंफ्यूज रहता था क्लास कंपोनेंट में। और दूसरा जो है एक रैपर हेल्थ तरीके का बन जाता है। रैपर हेल्थ में से मुराद ये यहाँ पर ये है कि हायर ऑर्डर हम कंपोनेंट इतने बना देते थे कि रैप कर देते थे कि हमारा आर्किटेक्चर इतना वो हो जाता था, हिरार्की इतनी ट्री हिरार्की बहुत बड़ी हो जाती थी जिसको हम इजीली मैनेज नहीं कर सकते थे, और जो है वो स्केल अप भी नहीं हो सकता था। तो ये रैपर हेल जो है वो क्लास कंपोनेंट से हमारे पास क्रिएट हो रहा होता था। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्लासेस की बात की हुई है, वही जो दिस और बाइंड का जो है द वे बाइंडिंग एंड दिस वर्किंग इन क्लास कंपोनेंट, तो कि वो डिफिकल्ट होता था हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने बात करी है हार्ड, ह्यूमंस के लिए तो हार्ड है वो, जो कि हम डिस्कस करा हमने, कंफ्यूज क्लास जो है बड़े कंफ्यूजिंग है हमारे लिए। तो ये मशीन के लिए भी है। मशीन के लिए क्यों है वो, इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ। जब भी आप इसको बिल्ड करते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट को, मिनीफाइड जो आपके कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें जो है क्लास कंपोनेंट की अगर एग्जांपल लें तो वो सही से मिनीफाइड नहीं करता। कुछ ऐसा, लेट सपोज आपका कोई ऐसा मेथड आपने अपने क्लास कंपोनेंट में डिफाइन किया हुआ है जो कि रीयूज ही नहीं हुआ, कहीं पे यूज ही नहीं हुआ, ना कॉल हुआ, तो वो क्लास कंपोनेंट जब मिनीफाइड होती है तो उसमें वो एज इट इज स्ट्रिप्ड आउट नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, और कुछ वेरिएबल्स भी आपके सही से मिनीफाइड नहीं होते। तो ये इसलिए मशीन के लिए भी हार्ड है कि आप उसको क्लास कंपोनेंट को समझना। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शनल कंपोनेंट में तो हम आ गए। रिएक्ट ने हमें बोल दिया कि फंक्शनल कंपोनेंट बेटर तरीका है, आप क्लास कंपोनेंट में जो ये चीजें थी फेस हो रही थी वो आप नहीं होंगे। अब इशू ये आ जाता है कि हम स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते फंक्शनल कंपोनेंट में, हम साइड इफेक्ट्स यूज नहीं कर सकते फंक्शनल कंपोनेंट में। तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस करा, रिएक्ट हुक्स। हुक्स से मुराद यही है कि आप रिएक्ट के फीचर, जो भी फीचर है स्टेट बनाने के, या साइड इफेक्ट से मुराद ये है कि कंपोनेंटेड माउंट, विल अनमाउंट, जो भी मेरे साइड इफेक्ट्स हैं उसको मैं कैसे यूज करूं। तो ये रिएक्ट हुक का कॉन्सेप्ट यही है कि हुक कर रहा है उस फीचर को कि आप फंक्शनल कंपोनेंट में रहते हुए रिएक्ट के फीचर्स को यूज करें, यूटिलाइज करें। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल आपको, किसी का कोई सवाल? I think आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, ओके। अच्छा, रैपर हेल का थोड़ा सा ये मैंने बता दिया। इसमें आगे देखिए टी हायरार्की हमारी कितनी बड़ी हो गई, तो हमारे लिए क्या हुआ, डिबग करना भी मुश्किल हो गया, और स्केल, हम ऑब्वियसली स्केल जब करने जाएंगे तो उसमें भी हमें डिफिकल्टी आएगी इसमें ना। हम्म, अच्छा, ये मैंने पहले आपको डिस्कस इस बार बता दिया कि फंक्शन कंपोनेंट जो है आपके जो फीचर्स हैं रिएक्ट के, हम जो है वो रिएक्ट हुक्स के थ्रू जो है उन फीचर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हुक से यह भी है कि आप एक अपना एक कस्टम हुक भी बना सकते हैं जिसमें आप अपनी रीयूज जो भी लॉजिक है वो वहां पर रख दें और उसको यूज कर लें अपने जिस भी कंपोनेंट में आपको चाहिए वो वहां पर आप यूज कर लेंगे। अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि हमारे लिए क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में हम जाते हैं जब, तो जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो उसके हम यूनिट टेस्ट केस आराम से लिख सकते हैं, और सेकेंडली रीडेबल कोड होता है हमारे पास। सही है, और लाइन ऑफ कोड हमारे पास बहुत कम हो जाता है अगर मैं फंक्शनल कंपोनेंट की बात करूं। यहाँ पर मैंने आगे इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, अगर देखें। सही है, तो सबसे पहले स्टार्ट एग्जाम्पल। सही, आगे। अच्छा, एग्जाम्पल बाद में।
सही। तो ये कुछ हुक्स हैं जो कि आपका जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है, जैसे यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज मेमो है, कॉल बैक है, रिड्यूसर है, कॉन्टेक्स्ट है और कस्टम हुक्स है। आप अपने भी कस्टम हुक्स बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं यूज स्टेट को। अच्छा, अब मैंने डिस्कस करा स्टेटलेस कंपोनेंट है तो स्टेट तो बना नहीं सकते थे, तो इंट्रोड्यूस करवाया यूज स्टेट, जिसके थ्रू हम जो है अपनी फंक्शनल कंपोनेंट में जो है कोई भी स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर अगर आप सिंटैक्स देखें तो यूज स्टेट एक मेथड है। ठीक है। जो कि हो गया, जो कि मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है एक एरे। एरे रिटर्न कर रहा है। एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो वेरिएबल दे रहा है आपको, एंड सेकंड इंडेक्स पे वो जो है आपको उसका मेथड दे रहा है उसको वैल्यू को अपडेट करने का। यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पर वैल्यू ली है, सेट वैल्यू ली है और इनिशियल, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दे दी है उसकी 0। सही। अच्छा, इसका एक और अच्छा तरीका ये भी है कि आप जो है इसकी प्रीवियस वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज सेट व्यू आप करवा रहे हैं, ये मेथड है जो कि अपडेट करेगा इस वैल्यू को, तो आप उसकी प्रीवियस वैल्यू गेट करवा के भी उसमें से अगर कुछ, जैसे इसमें यहाँ पर काउंटर की एग्जांपल दी हुई है, या प्रीवियस स्टेट को कुछ आपने अपडेट करवाना है या प्रीवियस स्टेट को चेक करते हुए कुछ करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक टू डू लिस्ट की बात करता हूँ, उसके अंदर 3 आइटम्स से आपने यहाँ पर इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें वो ऐड हो रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, उसको अपेंड करवा दें आप डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है। उसके लिए भी ये प्रीवियस स्टेट आप यूज कर सकते हैं, यूजफुल रहेगी। ठीक है। अच्छा, फिर बात आ जाती है यूज इफेक्ट की। सही है। ये वो तो हो गया आपके जो यूज स्टेट थी वो आपकी स्टेट डिफाइन करने के लिए हो गए। अब जो यूज इफेक्ट है वो आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं फंक्शनल कंपोनेंट में उसको कैच कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले जो आप ये एग्जांपल देख रहे हैं ये चलेगी आपकी यूज इफेक्ट होता है। यूज इफेक्ट में आपके पास कॉल बैक होता है। सही है। जो एग्जैक्ट सिंटैक्स है वो ये है इसका कि आप कॉल बैक देते हैं, देन ये जो एरे जा रहा है ये डिपेंडेंसी एरे है। ये डिपेंडेंसी एरे में आप वो स्टेट बताते हैं जिसपे आपको ये रिकॉल करवाना है या इसको दोबारा री रेंडर कर इस यूज इफेक्ट को कॉल बैक को चलाना है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये बता रहा है अगर मैं डिपेंडेंसी एरे नहीं देता हूँ तो फर्स्ट रेंडर, जब पहले कंपोनेंट रेंडर होगा उस पर भी ये आपका कॉल बैक में जो भी फंक्शन होगा वो चलेगा, और अपडेट पे यानी कोई भी अपडेट आएगी उस कंपोनेंट में तो वो आपका ये कॉल बैक चलेगा। अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करता हूँ यहाँ पर जो है जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा उसी वक्त चलेगा ये इस केस में। ठीक है। अगर मैं इसमें डिपेंडेंसी दे देता हूँ कोई वेरिएबल, तो जब भी ये इस वेरिएबल में कोई चेंज आएगा तो जो है ये आपका कॉल बैक ट्रिगर करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये तो हो गया हमारे पास कंपोनेंट डेड माउंट हो गया, कंपोनेंट डेड माउंट हो गया। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट विल अनमाउंट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है जिसमें हम आप पहले बता देते हैं कि हमें क्या करना है, देन रिटर्न में हमें जो जो कंपोनेंट विल अनमाउंट में हमें जो भी काम करवाना होगा वो एज अ रिटर्न में हम यहाँ पर कॉल बैक पास कर देंगे, तो वो एज अ कंपोनेंट विल अनमाउंट काम कर रहा होगा। यहाँ पर किसी का सवाल? अच्छा, मेरा एक सवाल है हम्म रिगार्डिंग यूज स्टेट। हम्म कैन यू प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे? हम्म या देखें, अभी ये सेट वैल्यू में हम करंटली एक कॉल बैक पास कर रहे हैं, उसके अंदर हम्म उसकी इनिशियल जो करंट वैल्यू उसमें ऐड कर रहे हैं +1। सो बिल्कुल। हम अगर इसको बिना कॉल बैक के करें, जैसे कि सेट वैल्यू हाँ। वैल्यू +1 ये कर दें आप और कॉल बैक पास करें, दोनों में फर्क होगा? अच्छा, सेट वैल्यू में आप बोले हैं आप डायरेक्ट प्रीवियस स्टेट +1 कर दें? या जस्ट लाइक कॉन्स्ट वैल्यू हमने रखा हुआ है तो वैल्यू +1 लिख दें, या कॉल हाँ बैक जिस सही तरह है। अभी पास किया हुआ है? अब वैल्यू +1, लेट सपोज आपकी इनिशियल वैल्यू थी 0। सही है। यहाँ हम्म पर अगर मैं एग्जांपल दे दूं इसमें 0 है, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ सेट वैल्यू +1, तो वो हम्म 1 आपका अपडेट कर देगा इसमें इंक्रीमेंट जब भी आप प्रेस करेंगे। सही है, लेकिन अभी करंटली हम कॉल बैक पास कर रहे हैं तो हम्म दोनों का तो रिजल्ट तो सेम एग्जैक्टली। ये सेम देखे, इसमें प्रीवियस स्टेट को मैं अपेंड करवा रहा हूँ +1, और आप जो बोल रहे हैं वैल्यू +1 उसमें भी वही चीज है। सही है। ठीक है। हम्म इसकी एग्जांपल ये ऐसे ले सकते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम उसकी कोई वैल्यूज अपडेट करवाना चाह रहे हैं उसको, उस केस में भी ले सकते हो। ये तो नहीं सिंपल नहीं, एग्जांपल। इसमें इसमें डिफरेंस है। हम्म इसमें डिफरेंस ये है कि आपको पता है कि ये जो स्टेट अपडेट का जो प्रोसेस होता है ये एसिंक्रोनस होता है। हम्म तो अगर आप जब लेट्स से अगर ऑन क्लिक वाला जो इवेंट है ना, इसमें अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो वो उस केस में तो दोनों चीजें चल जाएंगी, दोनों हम्म सिंटैक्स चल जाएंगे लेकिन जब आप मल्टीपल बार जो उसको क्लिक करोगे ना,
उस केस में अगर आप सिंपल वैल्यू प्लस 1 करोगे ना तो उसको अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलेगी। और चांसेस ये कि अगर आपने 5 बार अगर उसको क्लिक किया ना तो आइडली उसकी वैल्यू 5 आनी चाहिए, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो 3 या 4 आ जाए, क्योंकि उसको वो हाँ बिल्कुल। अपडेटेड वैल्यू नहीं मिली। आई तो थिंक ये बेटर अप्रोच ये है कि अगर हम सेट वैल्यू के अंदर सेट टाइम आउट पास कर दें 1 सेकंड का, नहीं और आप देखो, उसके थ्रू हम अपडेट करें। नहीं प्रीवियस स्टेट का जो बेसिकली पैरामीटर है ना वो आपको देता ही इस वजह से है, ये उसने दिया हुआ इसलिए कि आपको हमेशा उसकी लास्ट स्टेट जो है ना अपडेटेड मिल जाए, अपडेटेड मिल जाए, ठीक है, वो अपडेटेड मिल स्टेट जाए। टाइम होने में अपडेट भी टाइम आपको भी यहाँ लगता पे, हाँ आपको यहाँ टाइम आउट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि टाइम आउट आप क्यों करोगे इसको? वही तो आपने एक तो डिले उसका एसिंक्रोनस का आगे, दूसरा आप खुद ही टाइम आउट भी डाल दोगे बीच में, तो वो ये बेसिकली प्रीवियस स्टेट का मकसद यही है कि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू जो लास्ट थी ना वो मिल जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल लोग ये करते हैं कि आपका हमेशा जो है हुक जो है वो टॉप पे क्यों डिफाइन करें, हम इफ में क्यों नहीं कर सकते? तो ये हुक जो आपके ये रूल्स जो है वो रिएक्ट में खुद डिफाइन किए हुए हैं कि होता क्या है, एक कॉल ऑर्डर मैनेज हो रहा होता है। तो अगर आप इफ में दे देंगे तो सपोज करें आपने एक रैंडम की स्टेट बनाई हुई है और रैंडम में आपने और कंडीशन नीचे दे दी कि इफ रैंडम नंबर ग्रेटर देन 50, तो जो है एक और स्टेट यूज स्टेट हम बना रहे हैं, ठीक है, एक और स्टेट क्रिएट करें। तो उसमें क्या होता है, वो ऑर्डर जो है ना, कॉल ऑर्डर सही से मेंटेन नहीं होता, जिस वजह से वो जो है रिएक्ट प्रेफर करता है कि आप जो है इसको टॉप लेवल पे जो है अपने जो है हुक्स जो है वो डिफाइन करें, ताकि कॉल ऑर्डर जो है वो खराब ना हो। अच्छा, तो ये तो एग्जाम्पल कंपैरिजन किया एक क्लास कंपोनेंट का एक फंक्शनल कंपोनेंट के साथ। तो इसमें भी यही करवा रहे हैं, जैसे अब हमें यहाँ पर दो मेथड जो है करने पड़ रहे थे। कंपोनेंटेड माउंट जो कि जो है फर्स्ट रेंडर पे उसकी जो भी काउंट था वो उसको शो करवा रहा है टाइटल में, यानी डॉक्यूमेंट टाइटल जो आपके ब्राउजर पे टाइटल आ रहा होता है उसको अपडेट करवा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कंपोनेंटेड माउंट पे, और जब भी कुछ अपडेट आ रहा है टाइटल जो है आपका वो, अच्छा, इसको ही अगर हम कंपैरिजन में देखें तो हमें खाली एक मेथड यूज इफेक्ट का जो है मेथड हमें यूज करा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट टाइटल देके यू कलेक्ट काउंट टाइम्स हमने दे दिया है। तो आपका लाइन ऑफ कोड भी कम हो गया, और आप अगर देखें तो रीडेबिलिटी भी आ गई आपके कोड में। और ये जो अगर हम क्लास फंक्शनल कंपोनेंट देख रहे हैं तो इसमें ये इजी टू टेस्ट भी हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, सही। तो यूज इफेक्ट हुक से कोई रिलेटेड सवाल? मेरा एक सवाल है, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो आपने यहाँ जो एक केस, जी तीसरा केस जो लिखा है इसमें आपने लिखा है सिर्फ अपडेट ओनली। तो इसका मतलब ये है कि जब कंपोनेंट रेंडर होगा पहली दफा तो ये यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। ये चलेगा, ये चलेगा, ये फर्स्ट टाइम चलेगा, देन फिर जो आपका ये डिपेंडेंट है ना वेरिएबल से, जब भी इसमें चेंजेस जी। आएंगे जब चलेगा ये। तो जो पहला वाला आपने कंडीशन लिखी हुई है इसमें और इसमें क्या फर्क है? अच्छा, फर्स्ट ये टाइम तो जो भी आपका यानी समझ ले वेरिएबल नहीं है, ये तो जो भी अपडेट आएगी ना, जिस भी स्टेट में आपके पास अपडेट आएगी तो ये चल रहा होगा। सही, ठीक, थैंक यू। अच्छा, यार ऐसे एक चीज मुझे भी पूछनी है, पीछे इसी स्लाइड पे ना, ये जो फर्स्ट हमारी कंडीशन है फर्स्ट रेंडर एंड अपडेट, ये यूज इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने कंसोल कराया है। ऐसे ही बगैर इसके हम लोग यूज इफेक्ट के कंसोल लॉग लगा दें तो वो भी यही होता है कि हर बार फंक्शन चलता है तो हमें मिलता है, कोई इसके हाँ पीछे भी बिल्कुल साइन बिल्कुल वो भी ऐसे ही चलेगा। देखिए ना। तो तुम इसकी बात कर रहे हो ना, जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट दे दिया उसके अंदर, तो वो हर उस पर चल रहा होगा जब भी आपका हाँ तो कंपोनेंट चेंजेस आएगी, जो भी इफेक्ट्स चेंज आएंगे इफेक्ट्स में वो रेंडर करेगा इसको। ये एक एग्जांपल देने के लिए पर्टिकुलर हम ये यूज ये फर्स्ट केस जो है यूज करते नहीं है इतना, हम जो है सेकंड और ये थर्ड ही यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं यूज मेमो। अच्छा, जो यूज मेमो है ये समझ लें एक मेमोराइज आपको लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है जो कि लेट सपोज n स्क्वायर या जो भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्सपेंसिव फंक्शन है। एग्जांपल में देता हूँ फैक्टोरियल की, ठीक है, उसमें जो भी नंबर आता है उसको n माइनस रिकर्सिवली कॉल कर रहा होता है, तो वो एक एक्सपेंसिव फंक्शन है। तो यूज मेमो उसी से रिलेटेड के मेमोराइज करना जो भी यानी लास्ट इनपुट है आपको
उसी पे कैलकुलेट करेगा। अगर वैल्यू लेट सपोज आपने 3 से कोई फैक्टोरियल निकाल लिया है, तो वो दोबारा उसको जो है फंक्शन को, एक्सपेंशन फंक्शन को आपको कॉल नहीं करेगा, वो इसके बजाय आपको जो है वो कैशे से जो है वो उसका रिजल्ट निकाल के दे रहा होगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिए भी हमने, अगर प्रॉप ए प्रॉप बी में कोई चेंजेस आए तो ये मेरा एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल करे, अदरवाइज जो है उसकी वैल्यू रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर मेमोवाइज वैल्यू मेमोवाइज हो रही है इसमें ना, यूज मेमो में अगर बात करें तो ऐसे ही यूज कॉल बैक होता है। उसमें अंदर जो है इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि आपका यूज कॉल बैक जो है एक मेमोवाइज फंक्शन रिटर्न करता है, और जो है यूज मेमो जो है वो आपके पास वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इसमें इसकी एग्जांपल दे दें यूज कॉल बैक की, तो यहाँ पर जो है वो एक कॉल बैक को हमने मेमोवाइज कराया हुआ है। इसकी एग्जांपल अगर ये डिफरेंस देखें, डिफरेंस में यहाँ पर आप जो यूज मेमो और यूज कॉल बैक यूज कर रहे होते हैं वो इसीलिए यूज कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आपकी हो जा रही है एप्लीकेशन में। और यहाँ पर हमने दिया हुआ बताया हुआ भी है कि यूज मेमो जो है वो एक मेमोवाइज वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हम यूज कॉल बैक की बात करें, वो एक कॉल बैक मेमोवाइज कॉल बैक रिटर्न कर रहा है, बार बार उसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यानी हमने अगर लेट्स सपोज हमने कोई एक स्टेट दी हुई है उसको, तो वो स्टेट में कोई चेंजेस आएगी तो ही वो रिक्रिएट करेगा उस कॉल बैक को या फंक्शन को, अदरवाइज वो नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द डिपेंडेंसी चेंज ऑफ। ठीक है, यहाँ पर कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूज कॉल बैक में मेरा एक सवाल ये है कि यूज कॉल बैक जब भी हमारा फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा तब वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो कैशे करके रख लेगा अपने पास। यूज कॉल बैक और उसमें उसमें हम क्या बगैर डिपेंडेंसी के उसको कॉल करवा सकते हैं? मतलब हम जो सेकंड पैरामीटर है उसको ब्लैंक एरे दे दें, तो बिल्कुल उस केस में वो क्या करेगा? मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। इसमें हम जी जी, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास एक ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है। हमने क्या करा है, एक हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने एज एक स्टेट है हमारे पास, एक नेम की स्टेट है। अब यहाँ पर हम ऐड एज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं हमारे पास, यानी एज ये जो आपके पास ये है, ये सेकंड कंपोनेंट है। अगर मैं आपको हायरार्की दिखाता हूँ इसकी फोल्डर की स्ट्रक्चर की, पेरेंट है, पेरेंट के अंदर हमने जो है जो भी इसकी प्रॉपर्टी है नेम वो डिफाइन कर दिया। देन हमारे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है जिसके अंदर हम खाली नेम की प्रॉपर्टी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमने सेंड तो प्रॉपर्टी जो स्टेट की हुई है वो नेम की हुई है, लेकिन जो है ये साइड इफेक्ट उसके एज के ले रहा है कि एज में जो भी चेंज हो रहा है तो ये तो री रेंडर हो रहा है बार बार ये कंपोनेंट। और हमने यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में देखें, यहाँ पर हमने बताया हुआ भी है कि हमने जितने भी रेंडर टाइम, अगर आसानी के लिए कर लेते हैं हम, और सही है, ये चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास, ये पेरेंट कंपोनेंट। अब जब एज में करें हम, रेंडर्स हमारे हो रहे हैं, अब इसको कैसे रोका जाए री रेंडर को? तो उसके लिए हमें बेनिफिट करता है, आपने अगर सुना हो मेमो का, मेमो, ये अगर हम यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में अगर हम मेमो यूज कर लें, मेमो एक फंक्शन है जो कि आपका शैलो कंपैरिजन करता है। शैलो कंपैरिजन से मुराद ये है कि जो भी चाइल्ड के अंदर प्रॉप्स आ रही होती हैं ये डिफरेंस दिखता है, अगर प्रॉप्स में कोई चेंज आएगा तो ही री रेंडर होगा चाइल्ड कंपोनेंट, अदरवाइज नहीं होगा। लेट सपोज यहाँ पर मैं एज को अप कर रहा हूँ, मेरे पास रेंडर देखें खत्म हो गए, तो यानी इसने शैलो कंपैरिजन करा, इसने देखा कि नेम में कोई चेंजेस नहीं आई है, तो इसने री रेंडर उसको कंपोनेंट को नहीं किया। अच्छा, ये तो हमने इसको सेट कर दिया। लेट सपोज अगर मेरे पास चाइल्ड जो कंपोनेंट है, पेरेंट जो कंपोनेंट है, वो एक हैंडलर भी पास करता है इसके उसको सेट नेम का। यार मेमो यूज करने की कोई कॉस्ट होती है? लाइक जिस तरह जब एग्जांपल तुमने दिए तो इट सीम्स कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर सारे कंपोनेंट्स को मेमोराइज होना चाहिए ताकि हमारे परफॉर्मेंस इश्यूज हों। तो ये चीज़ क्या रूल ऑफ थंब ये नहीं है कि फिर हम सारे कंपोनेंट्स को मेमोराइज कर दें, या उसका कोई कोई डाउन साइड है, इसकी कोई कॉस्ट है? नहीं, इसकी कॉस्ट तो कोई नहीं है,
बेनिफिट ही है इसका, आप जो है जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें यूज भी हो रहा है ये, ठीक है, री रेंडरिंग से बचने के लिए। अगर आप रिएक्ट हुक्स फॉर्म की बात करते हैं तो वो अंडर द हुड यही चीजें काम कर रहा है, जिसपे वो बोलता है कि रिएक्ट फॉर्म बोलता है कि री रेंडर्स कम कर रहा होता है, वो बेनिफिट उसका वही है, तो अंडर द हुड वो यही काम कर रहा होता है पीछे। अच्छा अब देखें यहाँ पर हमने जो अब क्या हो रहा है, दोबारा ये जब हमने हैंडलर उसको पास करा तो दोबारा वो री रेंडर करने लग गया। अब ये री रेंडर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मेथड जो है बार बार रिक्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इस रिक्रिएट को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यूज कॉल बैक ही होता है। यहाँ पर यूज सही, अब यूज कॉल बैक क्या है, इसको मेमोराइज देगा वैल्यू, फंक्शन बार बार रिक्रिएट नहीं करेगा। अब देखें, अगर इसको अब देखें सेट हो गया, अब री रेंडर खत्म होगा दोबारा। इसमें कोई सवाल है किसी का? अच्छा आशिर, मैं एक हम्म बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूँ इसमें। अगर आप ये एज हैंडलर फंक्शन को सेट टाइम आउट 500 के अंदर रखें एक बार, मैं एक बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूँ। सेट एज है ना, इसको सेट टाइम इसको आउट 500, हाँ इसको सेट टाइम आउट के अंदर रखें जरा। 500 हाँ 500 या 1000 कुछ भी करें। हाँ इसको इसके अंदर रखें। हाँ अब इसको सेव करें। से हो गया। अब मल्टीपल टाइम इसको क्लिक करेंगे। अच्छा मैं वो हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हाँ वो हटा दो। कर रहा है, लेट कर रहा है लेकिन कर रहा है री रेंडर। अच्छा जितनी बार आप प्रेस कर रहे हो उतनी बार वो आउटपुट दे रहा है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सही, सही। थैंक यू। तो अच्छा ये मेमो और कॉल उमर, बैक से बेनिफिट ले लिया हम। जी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। उमर, तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि यूज मेमो सब कंपोनेंट्स में क्यों ना करें। तो इसमें करना कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन यूज मेमो भी अपने अंदर ना एक एल्गोरिथम चला रहा है, तो उसकी भी कोई कॉस्ट है। तो हमें ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहिए कि वो कंपैरिजन करने की कॉस्ट और बाकी चीजें इतनी बढ़ जाए कि हमें इसको ऑप्टिमाइज करने में कोई फायदा ही ना हो। सही, ठीक। ठीक है, तो ओवर टू यू अमान, तुम शेयर कर दो आगे जो है हमारे पास स्टूडियोज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आवाज़ आ रही है? जी आ रही। वालेकुम सलाम। जी जी स्क्रीन शेयरिंग में कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। आशिफ भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं कर देता। अच्छा, तो जिस तरीके से आशिर भाई ने भी हमें यूज स्टेट का बताया था, वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ उसका। तो यूज रिड्यूसर बेसिकली इन दी एंड उसका गोल यही होता है, जो काम यूज स्टेट करके दे रहा होता है हमें, वो भी यूज रिड्यूसर भी वही करता है। बस दोनों के यूज केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे, जिससे जो है हम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ कि यूज रिड्यूसर एक्चुअली कर क्या रहा होता है। तो जैसे अगर टाइप ऑफ सिनेरियोज अगर हम लोग देखें तो इट इज़, ये जितने भी सिनेरियोज हैं ये सारे प्रेफर्ड हैं कि हम लोग जो है मतलब ऑब्वियसली ये कोई कहीं मतलब वो स्टेटेड नहीं है कि भाई आपको ऐसा ही करना है, लेकिन इट इज़ प्रेफर्ड कि आप जो है वो इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब उसमें जो है फिर वो दोनों के अलग अलग परफॉर्मेंसेज हैं। तो जैसे टाइप ऑफ स्टेट है तो इट इज़ प्रेफर्ड कि भाई यूज स्टेट जो है नंबर्स में हो, स्ट्रिंग में हो या बूलियन में हो। और अगर स्टेट जो है वो बड़ी हो रही है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है या एरेज की फॉर्म में है और उसके अंदर आपको मैनिपुलेशन ज़्यादा करनी है, तो आप यूज रिड्यूसर यूज़ कर लें। अच्छा, देन ट्रांजिशंस की बात आती है। ट्रांजिशन से मुराद लेट्स सपोज के अगर हम लोग एक लॉगिन का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो लॉगिन के एक्शन में फिर हमें जो है वो पहले जो
प्रीवियस एरर्स हैं उसको जो है वो रिमूव करना है, देन उसके बाद हमें लोडिंग ट्रू करनी है, देन लॉगिन की एपीआई कॉल करनी है, उसके बाद फिर सेम के हमें लोडिंग फॉल्स करनी है दोबारा, और एरर अगर कोई हाई है तो फिर एरर शो करना है ऑल। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शंस हैं। तो अगर ये पूरा फ्लो जो है हम लोग अगर यूज रिड्यूसर के अंदर डाल दें तो उससे जो है फिर वो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं एक ही दफ़ा में आप जो है वो मल्टीपल स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शंस तो ये हो गई। देन बिजनेस लॉजिक इसी अगर लॉगिन एग्जांपल को लेके चलें तो उसमें जो है हम लोग काफ़ी उसका कोड लीन हो सकता है। मैंने इसमें साथ में एक रेफरेंस लिंक अटैच किया हुआ है, जब ये आशिफ भाई अगर आप ये चैट पे शेयर कर सकें तो अच्छा। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि लॉगिन का कोड काफ़ी लीन हो जाता है। हम लोग जो है व्हाट और हाउ को सेपरेट कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है क्या कहते हैं हम लोग जो है जो हमें जो करना होता है, जो व्हाट होता है हम लोग अपने कंपोनेंट में बता देते हैं, बाकी वो किस तरीके से करना है द हाउ हम लोग जो है वो रिड्यूसर के अंदर बता देते हैं। तो उससे जो है वो कोड भी काफ़ी लीन हो जाता है। तो जहाँ पे बिजनेस लॉजिक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही हो तो हम लोग इट इज़ प्रेफर्ड कि जो है हम लोग जो है वो रिड्यूसर की तरफ जाएँ। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेट ट्रांजिशंस, ये रिलेटेड ट्रांजिशंस और नंबर ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मोर और लेस कनेक्टेड ही है, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो आशिफ भाई आगे करिए। अच्छा, देन हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट है। यूज कॉन्टेक्स्ट, अच्छा जिस तरीके से यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर है मोर और लेस कोड उनका इन द एंड सेम ही होता है। सेम गोज फॉर जिस तरीके से हम लोग जो है कोई भी स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं, जैसे रिड्यूसर है, रेडेक्स है एंड ऑल, तो उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो हमें इन द एंड गोल सेम प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन उसमें जो है वो यूज केसेस का डिफरेंस आता है कि अगर लेट्स सपोज इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स अ वे टू पास डाटा और स्टेट थ्रू द कंपोनेंट ट्री। रेडेक्स बेसिकली हमें जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट दे रहा होता है मैनेज करने के लिए, लेकिन इसमें जो है जैसे कॉन्टेक्स्ट में अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर बहुत बड़ा सा साइन अप का फॉर्म है जिसके अंदर 4 से 5 स्टेप्स हैं, तो हमें जो है वो डेटा लेट्स सपोज अगर पेरेंट का हमें बहुत ज़्यादा चाइल्ड कंपोनेंट्स के थ्रू पास करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा बेहतर ये सिनेरियो होगा कि हम लोग जो है वो उसकी एक स्टेट उसका एक कॉन्टेक्स्ट बना के उसको जो है फिर फर्दर उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर लें। फिर हमें ये है कि हमें वो जो ड्रॉप हेल्प होगा वो हमें उसको हम बाईपास करके डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर सकेंगे, पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट भी इसमें ये है, नो नीड टू पास प्रोप्स डाउन मैनुअली थ्रू ईच नेस्टेड कंपोनेंट। हम इससे बच जाते हैं कि हमें बार बार जो है वो अगर बीच में लेट सपोज डबल ट्रिपल लेयरिंग हुई है तो बीच में ऐसा पॉसिबल होता है कि हम लोग मिस आउट कर रहे हो और फिर हम लोग एरर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। तो इससे फिर ये है कि अगर हमें पेरेंट कंपोनेंट से डायरेक्ट जो है वो फोर्थ लेयर कंपोनेंट में जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट में अगर क्या कहते हैं उसकी स्टेट एक्सेस करनी है, तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हुए जो है हम लोग उसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल पे अभी बाद में आ जाएंगे क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग का कुछ इशू हो रहा है। आशा भाई नेक्स्ट स्क्रीन पे जाइएगा। अच्छा, देन अब जितने भी हमने सारे हुक्स देख लिए हैं, अब सवाल ये आता है कि क्या हम अपने हुक्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मतलब इन्हीं का जो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट हुक्स हैं, इसको अगर हम लोगों को एक सिंपल क्या कहते हैं एक ऐसी लॉजिक हो जिसको हम लोग रीयूज़ कर सक रहे हो बार-बार, तो उसको जो है हम लोग उसके लिए हम लोग एक कस्टम हुक बना सकते हैं। कस्टम हुक से मुराद यही है कि लेट्स सपोज़ के एक हमारा जो है लेट्स सपोज़ के जैसे इसमें एग्जांपल दे रही है कि एक यूज़ एपीआई है। यूज़ एपीआई के अंदर जो है वो मल्टीपल हुक्स हमने यूज़ करे हुए हैं, जिसके अंदर जो है आशिफ भाई नेक्स्ट स्क्रीन करिएगा। हाँ, जैसे इसमें लोडिंग है और डेटा है, ये दोनों यूज़ स्टेट्स हैं, और एक और हमने यूज़ किया हुआ है यूज़ इफेक्ट। तो बेसिकली ये इस तरह का डाटा है कि अगर हम लोगों ने जो है वो एक एपीआई कॉल करनी है तो उसके लिए हमें पहले यूज़ इफेक्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल अगर ये एग्जांपल सिर्फ एक गेट एपीआई की है कि अगर हमें जो है वो कंपोनेंट रेंडर होने पे एपीआई कॉल करनी है, तो उसके लिए फिर हम लोग ये यूज़ एपीआई यूज़ कर सकते हैं। उसमें जैसे हमारे पास जो है वो पैरम्स आ रहे हैं, एंड पॉइंट है और हेडर्स है वगैरह, हम यहाँ से पास कर सकते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट हम लोग एक दफ़ा अपनी जो है वो बेस यूआरएल वगैरह वो सब चीज़ें सेट कर ली हैं, और यूज़ इफेक्ट से बेसिकली हमने सिंपल कॉल करी और हमें जो है वो डाटा और लोडिंग जो है वो हमें यूज़ एपीआई प्रोवाइड कर देगा। तो ये चीज़ जो है हम लोग बेसिकली जिस तरीके से रिएक्ट के अंदर हम लोग कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी होती है, उस तरीके से हुक्स रीयूजेबिलिटी के लिए हम लोग कस्टम हुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आशा भाई नेक्स्ट है कुछ? अच्छा, आई एम गोना हैव टू रीजॉइन टू शेयर माय स्क्रीन फॉर द एग्जांपल। जब
अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। आई थिंक हम लोग को सबको रीजॉइन कर लेना चाहिए, 2 मिनट रह गए तो वही मीटिंग एंड हो जाएगी। सो Sure. या